बहुत कम ऐसी कंपनी देखने को मिलती है जिनका 90% से ऊपर शेयर होल्डिंग प्रमोटर की है। उनमें से एक ये है, समझ रहे हो। आने वाले टाइम पे ये शेयर 1000 से भी ऊपर जाने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इसमें भैया 94% की दिख रही है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी है IDBI बैंक। ठीक है, जितने भी नॉर्मल बैंक है उन्हीं बैंक की तरह ये भी एक कमर्शियल बैंक है। ठीक है जी, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज हम इस वीडियो में कि इस बैंक के शेयर हमें खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, और अगर आपने खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। चलते हैं अपन बैंक की प्रोफाइल पे कि प्रोफाइल हमें क्या दिखा रही है। तो भाई साहब ये बैंक की प्रोफाइल है। ठीक है जी, मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 82,794 करोड़ का है। ठीक है, इतनी बड़ी ये बैंक है। वहीं अगर इस कंपनी के ऊपर कर्जे की अगर हम बात करें तो 2,94,448 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर कर्जा है। ठीक है, कितना है भैया? लगभग आप यूं मान के चलो कि 4 गुना कर्जा है इस पे। ठीक है, और लो और हाई की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इस बैंक के शेयर ने एक साल के अंदर अंदर कितना लो और हाई लगाया है। तो लो की अगर हम बात करें तो 59 रुपये 50 पैसे का लो है, और हाई की अगर हम बात करें तो 108 रुपये का इसका हाई है। करंट प्राइस क्या चल रही है? 77। ठीक है जी, पीई कितना है भैया? 12 का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू कितनी है? 47 की है, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, आरओई कितना है? 11.8%। आरओसी कितना है भैया? 6.23। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बैंक प्रॉफिट कर रही है? जी हाँ, 6,769 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट करा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? ये देखिए, 94.7 की प्रमोटर की ही होल्डिंग है। मतलब भैया ये क्या है? ये एक बवाल है, समझ रहे हो। पूरा कंप्लीट इस बैंक के बारे में आज हम जानेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 41%। उसके बाद प्रॉफिट वार 5 साल में 19% इसने इंक्रीज करा है। ठीक है, अब चलते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन पे कि कंपैरिजन किन किन बैंक के साथ इसका हो रहा है। तो ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। ठीक है, 1 से लेके 7 बैंक इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम IDBI की बात करें तो वो 5वें नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर HDFC को देख लो, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ठीक है, इंडसइंड बैंक, यस बैंक। ठीक है, इन सबके शेयर की प्राइस देख लो। ठीक है, मतलब 1000 से ऊपर हो चुके हैं। वहीं इस कंपनी का शेयर कितना है? इस बैंक का, IDBI का 77। मतलब भैया ये खरीदने के गोल्डन रेशो पे खड़ा है। लेकिन खरीदने से पहले एक बार पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, वहीं यस बैंक को देख लीजिए, 19 रुपये का है। ठीक है, और यस बैंक के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में कि भैया बैंक जो है वो प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। ठीक है, तो भाई साहब ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। 2014 से लेके 2024 का ये सीन है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इस बैंक का रेवेन्यू लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट भी भैया बैंक का थोड़ा बहुत कम हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ से वापस से इसने वापसी कर ली है 2024 में। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर थोड़े बहुत बड़े हुए थे, उसके बाद कुछ कम हुए हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये होता क्या है, कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से लेके भैया यहाँ तक 2022 तक तो लॉस में थी, 2023 से वापस से इसने प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया था। इस सेक्शन में भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो भैया 2015 तक प्रॉफिट में थी, 16, 17, 18, 19, 20 लॉस में।
ठीक है। वहीं 21 से जब प्रॉफिट करना स्टार्ट करा तो लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, कि कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट में भी वही सीन है। 14-15 में तो भैया प्रॉफिट में थी, 16, 17, 18 और 19, 20 में लॉस। ठीक है, 21 में जाके प्रॉफिट करना स्टार्ट करा और प्रॉफिट में इंक्रीज। ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पर भी देखने को मिलेगी कि 2016 से लेके भैया 21 तक इसका चार्ट देखना, आप हमें डाउनफॉल जरूर दिखाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बैलेंस शीट पर कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो ये है भैया बैंक की बैलेंस शीट 2014 से लेके 2024 तक। इक्विटी कैपिटल, ये वाला सीन आप देख लीजिए, इक्विटी कम बैंक के पास लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी यहाँ पर हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटी भी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई ही दिख रही है। थोड़ी बहुत कम हुई थी 2020 में, ठीक है, लेकिन वापस से 2024 आते आते बढ़िया ठीक ठाक कंडीशन पे है। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की बात कर ले तो भैया जितनी यहाँ पर कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं उतने ही यहाँ पर एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ओके रिपोर्ट है बैलेंस शीट में। ठीक है, अब चलते हैं सबसे मेन टॉपिक शेयर होल्डिंग पे, कि इस बैंक का शेयर किस किस ने होल्ड कर रखा है और कितना कर रखा है। तो ये आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन है 2022 से लेके 2024 तक। प्रमोटर, भैया ये क्या है, प्रमोटर का देखो सीन, 2022 से 94% प्रमोटर लेके बैठे हैं। कितने, 94.71। सबसे ज़्यादा हाई शेयर लेके बैठे हैं प्रमोटर। ठीक है, बहुत कम ऐसी कंपनी देखने को मिलती है जिनका 90% से ऊपर शेयर होल्डिंग प्रमोटर की है। उनमें से एक ये है, समझ रहे हो। मतलब भैया ये नहीं खरीदा तो क्या खरीदा, अगर अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड नहीं करा तो क्या करा, समझ रहे हो। अगर बैंक ग्रो नहीं करेगी तो ये प्रमोटर फिर इस शेयर को लेके क्यों बैठे। बैंक का ये जो शेयर है अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो इस शेयर को लेके क्यों बैठे। प्रमोटर्स को ये अच्छी तरह से पता है कि भैया एक दिन हमारा शेयर बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हमने कंपैरिजन वाले सेक्शन में देखा जितनी भी बैंक है उन सभी का शेयर 1000 से ऊपर चल रहा है, तो इसका भी जाना तय है। ठीक है, वहीं FII और DII की बात करें तो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, बहुत कम, मतलब भैया ना के बराबर है, 0.46%, 0.17%। ठीक है, गवर्नमेंट को भी अगर हम देखें तो 0.1%। पब्लिक को देखो, पब्लिक के पास पहले कुछ तो बढ़ता हुआ दिख रहा था 5%, लेकिन अभी करंट में अगर हम देखें तो 4.64% शेयर ही है केवल पब्लिक के पास। सारा पैसा प्रमोटर का लगा हुआ है। ठीक है, और प्रमोटर का अगर लगा हुआ है, प्रमोटर ने इस शेयर को होल्ड कर रखा है, इसका मतलब यही है कि भैया ये शेयर आने वाले टाइम पे बहुत आगे तक जाने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या दिखाता है। ठीक है, लेकिन चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक बार प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन दिखा दूं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2016 से लेके तो ये 2020 तक लॉस में थी। ठीक है, 21 से लेके 24 तक इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अब सीधे चार्ट पे कि इसका चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो 1 जुलाई 2002 में ये कंपनी आई थी। ठीक है, आते ही अच्छा खासा अप मूव इसने दिया है। अगर उस टाइम के हाई और लो की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 24 रुपये का लो है और 30 रुपये का हाई है। उसके बाद लगातार कंपनी ने यहाँ से आप देख सकते हो अप मूव, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, फिर से ऊपर। अगर टोटल अगर हम हाई की बात करें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कंपनी का जो ओवरऑल हाई है वो है भैया ये 202 का। ठीक है, लेकिन वहीं हमने देखा था, ठीक है, प्रॉफिट वाले सेक्शन में कि कंपनी भैया लॉस में आ चुकी थी 2016 से लेके 2020 तक। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए 2020 में इसने कितना लो लगाया है, ये देखिए 200 से सीधा गिरा है ये 17 रुपये के आसपास। ठीक है, वहीं 17 से जैसे ही 2020 में कंपनी प्रॉफिट में आई, ठीक है, वापस से अप मूव स्टार्ट, और कितना हाई लगाया है वो देख लीजिए, ये यहाँ पर
107 का, 17 से 107, और अभी ये हल्की फुल्की वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग कुछ देखने को मिल रही है। ठीक है, ये तो हो गया भैया 1 मंथ का टाइम फ्रेम। इसी को हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सीन दिख रहा है। तो ये देखिए 1 वीक का चार्ट अगर आप देखोगे तो लगातार भैया इसका शेयर प्राइस हमें ऊपर बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। एक 100 EMA और दूसरा 200 EMA। ठीक है, जब भी इन EMA के पास आया है यहाँ से पुल बैक लिया है। ठीक है, अब हो सकता है ये यहाँ से वापस से पुल बैक ले। ठीक है, और अगर हम देखें कि भैया ये और नीचे कितना गिर सकता है, तो ये है अपना सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 70 रुपये के आसपास ये आ सकता है। कितना? 70 के आसपास। आप ध्यान रखिएगा ये वाला लेवल। ठीक है, ये 70 तक और गिर सकता है। अब जैसे ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और अगली कैंडल जैसे उसका हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ पर वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिख सकती है। एक बात और मैं आपकी क्लियर कर दूं कि ये जो शेयर है अभी जो भैया कितने पे चल रहा है आप देख लीजिए, 73। आने वाले टाइम पे ये शेयर 1000 से भी ऊपर जाने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इसमें भैया 94% की दिख रही है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने पे खरीद रखे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।